हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीए इंग्लिश क्लासेस। आपने टेंसेस, मॉडल्स, क्वेश्चन टेक्स बहुत अच्छे से सीख रहे हैं आप, और आगे आप इनको फिर से बार बार रिवाइज करते रहें और प्रैक्टिकली इन्हें यूज़ कीजिए। प्रैक्टिकली एक और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पोकन के लिए बहुत ज़रूरी है इंग्लिश में, वो हैं टू स्ट्रक्चर्स। आज से हम सीखना शुरू कर रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें टू आता है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिसमें हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, गोइंग टू, अबाउट टू, यट टू, लाइकली टू, इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन्हें आज से सीखना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं हैज़ टू, हैव टू। ही हैज़ टू, शी हैज़ टू, राम हैज़ टू, माई ब्रदर हैज़ टू, सिंगुलर नाउन हैज़ टू। I have to, we have to, you have to, they have to, children have to, plural noun have to। सिंगुलर के साथ has to, प्लूरल के साथ have to का यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं? तीन स्थितियों में। कोई काम करना ही है, मुझे कल सुबह जल्दी उठना ही है, I have to get up early tomorrow morning। मुझे सुबह रोज जल्दी उठना पड़ता है, I have to get up early every day। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, आई हैव टू गेट अप अर्ली डेली। तीनों के लिए करना ही है, करना पड़ता है, करना ही चाहिए। तीनों के लिए हम हैज़ टू, हैव टू का यूज करते हैं। अब एक किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अ फार्मर हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। आप ऐसे ही 5 सेंटेंसेस और बनेगा कि किसान को क्या करना पड़ता है। जैसे अ फार्मर हैज़ टू डिपेंड ऑन मानसून, ही हैज़ टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, he has to irrigate his fields, he has to lead a very miserable life। उसे बड़ी दयनीय स्थिति की जिंदगी जीनी पड़ती है। इस तरह से अब नेगेटिव में प्रेजेंट सिंपल की तरह हम ले सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन में डू का यूज करते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर नाउन में डज का यूज करते हैं। तो नेगेटिव में डू का डोंट कर देंगे, डज का डजंट। अब डू डज के बाद हैव का ही यूज करना है। न हैज लगता है न हैड। डोंट, डजंट, हैव टू। जैसे मुझे खाना नहीं बनाना पड़ता है, आई डोंट हैव टू कुक। मेरे भाई को पैसे नहीं कमाने पड़ते हैं, माई ब्रदर डजंट हैव टू अर्न मनी। अब इंटरोगेटिव, क्या रवि को सुबह जल्दी उठना पड़ता है? डज रवि हैव टू गेट अप अर्ली? क्या आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है? डू यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड? अब क्या से शुरू हो, प्लस नहीं भी है, प्रेजेंट सिंपल की तरह इंटरोनेगेटिव, डू का डोंट कर देंगे, डज का डजंट कर देंगे। क्या आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है? डोंट यू हैव टू वर्क हार्ड? क्या आपके भाई को पैसे नहीं कमाने पड़ते हैं? डजंट योर ब्रदर हैव टू अर्न मनी? एक किसान को क्या करना पड़ता है? वाक्य के बीच में आया क्या, तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले ले लेंगे व्हाट। जो भी क्वेश्चन वर्ड है, क्या है तो व्हाट, कहाँ है तो वेयर, क्यों है तो वाई, कब है तो व्हेन, कैसे है तो हाउ। जो भी क्वेश्चन वर्ड है डू डज के पहले लगा देंगे। एक किसान को क्या करना पड़ता है? व्हाट डज अ फार्मर हैव टू डू? आपको सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ता है? वाई डू यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? वाई डू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? अब इंटरोनेगेटिव यानी हिंदी वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आया प्लस नहीं भी है, तो डोंट और डजंट के पहले हम वह क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। आपको खाना क्यों नहीं बनाना पड़ता है? वाई डोंट यू हैव टू कुक? आपके भाई को पैसे क्यों नहीं कमाने पड़ते हैं? वाई डजंट योर ब्रदर हैव टू अर्न मनी? एक बार फिर शुरू से लेते हैं हम। मुझे कई चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं। आई हैव टू टॉलरेट मेनी थिंग्स। मुझे कोई चीज़ सहन नहीं करनी पड़ती है। आई डोंट हैव टू टॉलरेट एनीथिंग। TOLERAT, टॉलरेट मीन्स सहन करना। क्या आपको कुछ सहन करना पड़ता है? डू यू हैव टू टॉलरेट समथिंग? क्या आपको कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता है? डोंट यू हैव टू टॉलरेट एनीथिंग? आपको क्या सहन करना पड़ता है? वॉट डू यू हैव टू टॉलरेट? आपको क्या झेलना पड़ता है? वॉट डू यू हैव टू बियर?
आपको कुछ भी सहन क्यों नहीं करना पड़ता है? वाई डोंट यू हैव टू टॉलरेट एनीथिंग? हमें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। वी हैव टू फेस मेनी चैलेंजेस। एक सैनिक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अ सोल्जर हैज़ टू फेस मेनी चैलेंजेस। इस तरह से आप लाइफ ऑफ ए फार्मर, लाइफ ऑफ ए सोल्जर, आप इस पर सेंटेंसेस बनाइए और आपको क्या क्या करना पड़ता है जो आप करना नहीं चाहते हैं, उस पर सेंटेंसेस बनाइए। जैसे आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह से सेंटेंसेस बनाइए। आज के लिए इतना ही। कल नए स्ट्रक्चर के साथ हम फिर पेश होंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। सी यू टुमारो।